गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में रेल मंत्रालय की ओर से बड़ा ऐलान, कुछ राज्यों से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें कि इस राज्य को सरकार दे रही है बिना राशन कार्ड के राशन, और वो राज्य कौन सा है, इसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके अलावा अगर आप एक स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने दी अभिभावकों को राहत, 3 महीने की स्कूल फीस माफ, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 13,800 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 11,400 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1950 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 450 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 22,06,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,48,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,58,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, राज्यों में बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा राशन। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण गरीबों और मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के लिए बनाई गई 11 टीमों के साथ बैठक की। सीएम ने इस बैठक में निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन में जितने भी लोग हैं उन्हें बेहतर तरीके से भोजन मिलता रहे। इसके अलावा उन्होंने हर व्यक्ति को पर्याप्त राशन देने का निर्देश दिया। योगी ने बैठक में कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या नहीं, अगर वो शहर या गांव का नागरिक हो तो उसे खाद्यान्न जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा टूरिस्टों के लिए भी खाने की व्यवस्था की बात की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से शेल्टर होम में रुके लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था को रिव्यू किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने दी अभिभावकों को राहत, 3 महीने की स्कूल फीस माफ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 महीने तक लॉकडाउन है, सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस ही मांग सकते हैं। सिसोदिया ने कहा, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा। इसके अलावा सिसोदिया ने कहा, सरकार ने आज फैसला लिया है कि किसी भी निजी स्कूल को, वो चाहे सरकारी जमीन पर हो या गैर सरकारी जमीन पर, फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। मनीष सिसोदिया ने कहा, सभी निजी स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नॉन टीचिंग समय पर सैलरी दें। अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पेरेंट संस्था से पैसे लेकर उसको पूरा करें। जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर। सीमा पर तैनात जवानों के लिए 2 विशेष ट्रेन। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू पूर्ण पाबंदी के बीच उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात किए जाने वाले जवानों को ले जाने के लिए 2 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इन जवानों को संचालन संबंधी अभियानों की तैयारियों के मद्देनजर विशेष ट्रेन के जरिए सीमाओं पर भेजा जा रहा है। इनमें से ज्यादातर जवान बेंगलुरु, बेलगाम,
सिकंदराबाद और गोपालपुर में प्रशिक्षण ले रहे थे और पूर्णबंदी के बाद वहीं रह गए। इन जवानों की सीमाओं पर तैनाती से प्रशिक्षण केंद्रों का बोझ तो कम होगा ही, सीमाओं पर भी जवानों की तैनाती बढ़ेगी। पहली ट्रेन शुक्रवार को बेंगलुरु से चलकर बेलगाम, सिकंदराबाद और अंबाला होते हुए जम्मू पहुंचेगी, जबकि दूसरी ट्रेन शनिवार को बेंगलुरु से चलकर सिकंदराबाद, गोपालपुर, हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगी। इन जवानों की सीमाओं पर तैनाती से सक्रिय फॉर्मेशन में विभिन्न अभियानों की तैयारियों को बल मिलेगा। इन ट्रेनों में केवल उन्हीं जवानों को जाने की अनुमति होगी जिन्हें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर अपनी यूनिट में ड्यूटी ज्वाइन करनी है और जिन्होंने या तो अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है या वो पूरी तरह से फिट हैं। आने वाले सप्ताह में इसी तरह की और ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय के साथ बातचीत की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को दे रही है नई सुविधा, करना होगा बस ये काम। 14 अप्रैल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ मामूली छूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 15 से 20 अप्रैल तक देश के हर जिले, कस्बे और इलाके पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये क्षेत्र कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद 21 अप्रैल से इन्हें कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं लॉकडाउन में बैंक और एटीएम जाने की इजाजत है, लेकिन लोग कैश में लेन देन करने से बच रहे हैं। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट का यूज बढ़ गया है। लेकिन ऐसी दशा में आपका एटीएम या डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाए तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होने पर ना ही आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ना ही कैश निकासी कर पाएंगे। देश के कई बैंक इसका भी हल उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि इन बैंकों में कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए प्रोसेस और शर्तें भिन्न भिन्न हैं। आइए जानते हैं वो कौन से बैंक हैं जिनसे आप बिना कार्ड से कैश निकाल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की इस नई सुविधा का नाम योनो कैश है। इसके लिए बैंक का योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप पर कैश निकालने के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप में कैश ट्रांजैक्शन के लिए 6 डिजिट का पिन सेट करें। ट्रांजैक्शन के लिए आपके मोबाइल पर एसएमएस से 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 30 मिनट के अंदर कैश निकालना होगा। एटीएम पर योनो कैश का ऑप्शन चुनें। एटीएम में 6 डिजिट का पिन व 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर डालें। रेफरेंस नंबर डालते ही एटीएम से कैश निकाल पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन 2.0 में योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त करने की अनुमति दे दी है। फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर पाबंदी है। गाइडलाइन के मुताबिक औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। यूनिट में सैनिटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने दी थोड़ी राहत, अब इन क्षेत्रों को दी छूट, दूसरी गाइडलाइन जारी। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। दूसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने कई छूट देकर जनता को थोड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जा सकता है। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी कुछ छूट दी गई है। वहीं सरकार ने अब एक और गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सरकार ने कई क्षेत्रों को छूट दी है। कृषि क्षेत्र,
सरकार ने नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं। वहीं बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और कटाई, पैकेजिंग और बिक्री भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हों। वहीं सरकारी समितियों को भी कार्य करने की परमिशन दी गई है। निर्माण क्षेत्र, निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति, बिजली के तार बिछाना और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाना भी शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में आंशिक रूप से पैसेंजर ट्रेन सेवा जल्द होगी बहाल। पाकिस्तान के रेल मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सभी 4 प्रांतों में ट्रेन संचालन को आंशिक रूप से फिर से शुरू करने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुरुवार को सूत्रों के हवाले से बताया, रणनीति के अनुसार ट्रेन परिचालन सभी 4 प्रांतों में आंशिक रूप से फिर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद 25 अप्रैल से 24 ट्रेनें अप और डाउन परिचालन के लिए काम करना शुरू कर देंगी। इस दौरान कर्मचारियों और यात्रियों को विदेश ट्रेन संचालन के दौरान सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की कोताही बरतने पर रेलवे नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि आरक्षण कार्यालय लॉकडाउन खुलने के बाद भी बंद रह सकता है, इसलिए यात्रियों को केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से टिकट खरीदना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। आगामी 24 घंटों में भारत का मौसमी पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की उम्मीद है। असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी व मध्य भागों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठावाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केरल में हल्की से मध्यम जबकि ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।